देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। द क्लब हैज 50 मेंबर ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹500। तो मैंने आपको बताया था जब क्लब के मेंबर दिए हो तो फिर हमें आगे के कितने सब्सक्रिप्शन है, पीछे कितने सब्सक्रिप्शन है, यानी प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देखने होते, केवल ये देखना होता है भाई क्लब के मेंबर कितने हैं। इसमें लिखा है क्लब के मेंबर कितने हैं 50 और ईच पेइंग कितना है 500, टोटल मिला के 25,000 सब्सक्रिप्शन हमको मिलना चाहिए। ऊपर क्वेश्चन में देखो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना है 20,000। इट मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है उसका अमाउंट कितना हुआ 5,000। ठीक है, तो ऊपर सब्सक्रिप्शन पर राइट लगा दीजिएगा। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 5,000। आगे चलते हैं। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2020 यानी प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है ना। मैंने क्या कहा था, अब प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें क्लब के मेंबर दिए हुए हैं कि 50 मेंबर हैं, ईच पेइंग 500, टोटल मिला के हमें 25,000 चाहिए, जिसमें से करंट ईयर में 20 मिल चुका है, रिमेनिंग 5 आउटस्टैंडिंग हो गया। आगे इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? ओके। On 31st March 2021 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंट ₹2,000, तो सैलरी में राइट लगा दीजिएगा। सैलरी पेड इन द ईयर एंडेड 31st March 2021 includes 6,000 for the year 2020। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 2,000 और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 6,000। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे प्लस और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे माइनस। ये बात क्लियर है? साथ ही साथ मैं आपको बताते जाता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज होते हैं। करंट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएंगे और प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में के बाद जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन में आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी। पर अभी मैं आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही सिखाऊंगा, बैलेंस शीट बाद में सीखेंगे अपन। तो आगे बात करते हैं। On 1st April 2020, the club owned building value ₹2 lakh, furniture 20,000 and books 20,000। तो ये ओपनिंग एसेट्स है आपकी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे एसेट्स, तो आपको मालूम है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%, तो फर्नीचर पे आपको डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है, वो भी कितना परसेंट 10%। और डेप्रिसिएशन कहाँ आता है डेबिट साइड। ओके, तो अब देखते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से कौन कौन से ट्रांजैक्शन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते हैं। तो फर्स्ट वन बैलेंस बीडी और सेकंड वन बैलेंस सीडी। क्यों नहीं आते हैं? बैलेंस बीडी मींस होता है ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस शीट में आता है। बैलेंस सीडी मींस होता है क्लोजिंग कैश, जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आता है। ओके, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, केवल करंट ईयर का लेते हैं। प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर के सब्सक्रिप्शन पे क्रॉस लगा दीजिए, ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आते। अब क्रेडिट साइड देखिए क्या क्या नहीं आएगा। सैलरी हो जाएगा, जनरल एक्सपेंस से इलेक्ट्रिक चार्जेस, बुक्स नहीं आएंगी क्योंकि तो बुक्स क्या है असेट्स है, और असेट्स जो भी होती है वो कहाँ आती है बैलेंस शीट में, तो बुक्स पे क्रॉस लगा दीजिए और लास्ट बैलेंस शीट पे क्रॉस लग जाएगा। तो बस ये हुआ आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सप्लेन। देख लीजिए ध्यान से। तो एक्सपेंसेस बोलिए लाइन से। फर्स्ट वन है सैलरी। सैलरी अमाउंट कितना है बेटा 28,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर 2,000 लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी previous year 6,000
नेक्स्ट एक्सपेंसेस कौन सा है? जनरल एक्सपेंसेस ₹6,000। आगे बोलिए। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹4,000। न्यूज़पेपर 8,000। तो ये हो गया आपका एक्सपेंसेस साइड। अभी इनकम साइड देख लें क्या क्या है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का लेंगे, कितना दिया है? 20,000। मैंने क्या बोला था आपको कि भाई 50 मेंबर है, ईच पेइंग 500। सो टोटल सब्सक्रिप्शन आपको मिलना चाहिए 25, जिसमें से मिला कितना है केवल करंट ईयर में? 20। इट मींस 5,000 हो गया आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5,000 25। सब्सक्रिप्शन के बाद हायर ऑफ ग्राउंड बाय हायर ऑफ ग्राउंड अमाउंट कितनी है बेटा? 14,000। नेक्स्ट वन क्या है? एंटरटेनमेंट इवेंट्स, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट अमाउंट कितना है? 8,000। नेक्स्ट वन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर अमाउंट ₹2,000। ये करने के बाद सारे एडजस्टमेंट चेक कर लीजिए, सारे एडजस्टमेंट हो गए क्या? ओके। डेप्रीशिएशन, टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? नीचे दी हुई है स्टार्टिंग में, डी वाले पॉइंट में देखिए 20,000 दिया है। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए, डेबिट या क्रेडिट साइड फर्नीचर तो नहीं है। डेबिट साइड लिखा होगा तो सेल किया है, और क्रेडिट साइड लिखा होगा तो परचेज किया है। परचेज को प्लस करते हैं और सेल को माइनस। कुछ है क्या? नहीं है। तो 20,000 का 10% कितना हुआ? 2,000। तो ये तो बन गया आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। टोटल क्रेडिट साइड कितना है बेटा? 49। तो 49,000 है क्रेडिट साइड का टोटल। टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना है? 44। चलिए, तो आंसर कितना आया इसका? ओके। तो सरप्लस की अमाउंट हो गई आपकी 2, सरप्लस 5,000। टोटल ये हो गया 49 क्लियर है? आपको मालूम है अभी सारे क्वेश्चंस के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करेंगे, और फिर सारे क्वेश्चनों के बैलेंस शीट उसके बाद में सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। अर्शित, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब प्रोसेस बुक ₹2 लाख, फर्नीचर 85। ये ओपनिंग एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में जाएंगी, बुक्स हो या फर्नीचर। सब्सक्रिप्शन इन एरिया इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3500 और एंड ऑफ द ईयर 4500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर प्लस होगा 4500, प्रीवियस ईयर माइनस होगा 3500। आगे बात करते हैं। 6 month रेंट at the rate of ₹1,400 per month was due both the beginning and end of the year। तो प्रीवियस ईयर का बिगिनिंग मींस प्रीवियस ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर मींस प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का क्या करते हैं? माइनस, और करंट ईयर क्या करेंगे? प्लस। प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द क्लब ईयर एंडेड 31 March
2021। ओके, इसमें दिया हुआ डेप्रीशिएशन लास्ट में फर्नीचर्स पे कितना है 5000 एंड बुक्स पे कितना है 11300। तो डेप्रीशिएशन कहाँ शो करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड, तो वो शो करना है। चलिए अब आगे देखते हैं, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो क्या क्या चीजें नहीं लेनी है। हर्षित, फर्स्ट वन बैलेंस बीडी, कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों नहीं आएंगे। चलिए उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी नहीं आएगा। वैसे तो हम लीगेसीज भी नहीं लेते हैं, पर इनमें क्वेश्चन में नोट दिया हुआ है लीगेसी इज क्रेडिटेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट बिगिन नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पज। तो इनने लीगेसीज को तो ले लिया है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं आएगा तो क्रॉस लगा दीजिए। अब बात करते हैं क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड से क्या क्या नहीं आएगा बताइए। चलिए बुक्स नहीं आएगा, फिक्स डिपॉजिट नहीं आएगा, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आएगा और फिक्स डिपॉजिट नहीं आएगा, और बैलेंस सीडी भी नहीं आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो फर्स्ट वन, रेंट, और रेंट की अमाउंट कितनी है 16,800। रेंट के बारे में एडजस्टमेंट है बेटा, क्या है 1400 पर मंथ ड्यू बोथ द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर। इट मींस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर भी है और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर भी है। तो प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर कितना 1400 इंटू 6 मंथ का है। ओके, 8400 माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर सेम 8400 6 मंथ का ही था, तो वही आएगा 16,800। अब आपको मालूम है आउट में कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बताता जाऊंगा कि ये ट्रांजैक्शन जो एडजस्टमेंट है बैलेंस शीट में भी कहाँ कहाँ आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, एसेट्स या लायबिलिटीज, लायबिलिटीज। तो यहाँ तो प्लस कर रहे हैं, तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, बिगनिंग वाला और एंड वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ये दोनों बैलेंस शीट में भी जाएंगे, पर कहाँ जाएंगे, लायबिलिटी साइड, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ, सैलरी कितना है। चलिए आगे बोलिए। इलेक्ट्रिक चार्जेस अमाउंट 7200। नेक्स्ट ऑनोरेरियम, ऑनोरेरियम कितना है आपका 43,500, 43500। नेक्स्ट वन ऑफिस एक्सपेंसेस 45,000। नेक्स्ट वन चलिए यहां तक तो हो गया। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम होगा बेटा, फिक्स डिपॉजिट एसेट सब वो तो नहीं आएगा, पर फिक्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिलेगा, वो इनकम होगी। और इनकम कहाँ आती है, एक्सपेंसेस लॉसेस आते हैं डेबिट साइड, और प्रॉफिट और इनकम क्रेडिट साइड। पहले क्रेडिट साइड के टाइप देख लिया अपन, एंट्री फी, एंट्री फी कितना है, एंट्री फी अमाउंट रुपीज 25,000। नेक्स्ट वन 25,500। नेक्स्ट वन सब्सक्रिप्शन अमाउंट रुपीज 160। सब्सक्रिप्शन का कोई एडजस्टमेंट है देखें, बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्लब प्रोसेस बुक हो गया, ये हो गया सब्सक्रिप्शन एरियर इन बिगिनिंग, बिगिनिंग का 3500 है और एंड का है 4500। तो प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर 4500
माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 3500। चलिए नेक्स्ट वन, लीगेसी। लीगेसी कितना है? 16,500। चलिए लाइफ मेंबरशिप फीस लेना नहीं है। उसके बाद सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, अमाउंट ₹5600। ये सारा कुछ करने के बाद हमें क्या देखना है? सारे एडजस्टमेंट। पहले तो वो आपका इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, तो बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। एफडी कितने का था आपका? फिक्स डिपॉजिट था 80,000 का, 3%। तो 80,000 3% कितने मंथ का है? अक्टूबर में था ना बेटा? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ। 6 मंथ का इंटरेस्ट 1200। चार्ट वाला पूरा काम कंप्लीट हुआ। नीचे सारे एडजस्टमेंट चेक करते हुए या नहीं हुए हैं। तो नीचे आपका डेप्रीशिएशन बचा है केवल, कितना कितना है डेप्रीशिएशन? फर्नीचर पे कितना है? 5,000। डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 5,000 टू डेप्रीशिएशन ऑन बुक्स। बुक्स पे कितना है? 11,300। अब थोड़ा सा एक चीज देखें, वैसे ही आपको मैं इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा। बैलेंस शीट तो अभी नहीं बना रहे हैं, पर फिर भी ये देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट ईयर वाले हैं, वो करंट ईयर की लायबिलिटीज में जाएंगे बैलेंस शीट में। जो प्रीवियस ईयर के हैं तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में जाएंगे। चलिए डेप्रिसिएशन क्या करते हैं आपको मालूम है? डेप्रिसिएशन कहाँ आता था पहले? पी&एल में डेबिट साइड, तो यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड आता है, और असेट्स की वैल्यू में से क्या हो जाएगा ये? यस, बैलेंस शीट में जब फर्नीचर लिखेंगे, फर्नीचर में से ये माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, और बुक्स लिखेंगे बैलेंस शीट में तो ये माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये यहाँ तो आएगी आएगा, और ये क्या होता है? असेट्स। करंट ईयर का है तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा, और प्रीवियस ईयर का है तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा। और इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो है, वो फिक्स डिपॉजिट में आपको मालूम, मैंने बताया था कि भाई जब आपने फाइनल अकाउंट किया था कि जिससे रिलेटेड भी इंटरेस्ट होता है बैलेंस शीट में जाके उस ट्रांजेक्शन में ऐड हो जाएगा। उनका इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट में प्लस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में प्लस, तो बैलेंस शीट में जाके ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वाले अमाउंट में प्लस हो जाएगा। क्लियर है? क्या बेटा? फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? असेट होती है, तो असेट्स में जाके ये प्लस हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट था हमारा 80,000 प्लस इंटरेस्ट और रिसीव होना है हमें कितना? 1200। चलिए ये मैं बताता रहूंगा आपको कंटिन्यू कि जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट को बैलेंस शीट में कहां और कैसे शो करोगे, तो जब मैं कराऊंगा तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 47। इसका सरप्लस कैलकुलेट कर लोगे आप। तो क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, जो भी डिफरेंस आएगा वो होगा अमाउंट ऑफ सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 में एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020 ₹20,000 एंड 2021 ₹15,000। हमें किस सब्सक्रिप्शन से मतलब है? 2020 वाले से या 2021 वाले से? आप सभी लोगों को एक बात मैं बता देता हूं, बिल्कुल ध्यान रखिए। जब सब्सक्रिप्शन की अमाउंट केवल सिंगल कोई भी एक दी हो, फिर हमें समों से मतलब होता है
आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, एडवांस नेक्स्ट ईयर। क्यों? कि करंट ईयर प्लस करते हैं, प्रीवियस ईयर और एडवांस माइनस करते हैं जब सब्सक्रिप्शन की अमाउंट सिंगल दी हो क्वेश्चन में। जब सब्सक्रिप्शन की अमाउंट सिंगल नहीं दी है, अलग अलग दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का, नेक्स्ट ईयर का, तो जो चीज आप पूछोगे नहीं वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग अपने कंफ्यूजन मुझे बता नहीं पाते हो। तो देखिए आंसर, जब आपको अलग अलग अमाउंट दी है, प्रीवियस ईयर का अलग अमाउंट दिया है, करंट ईयर का अलग अमाउंट दिया है और नेक्स्ट ईयर का अलग अमाउंट दिया है, हमें इससे मतलब नहीं है हाल फिलहाल, जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तब, ठीक है। हमें केवल करंट ईयर और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो भी होगा वो क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे। ये बात क्लियर है? तो करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन पर राइट लगा दीजिए, उसमें हमें प्लस या माइनस करना है। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। ऑन 31 मार्च 2021 सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹6,000 एंड 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी में प्लस करेंगे, रेंट प्रीपेड है तो रेंट में क्या करेंगे, माइनस। क्लियर है? ओके। ऑन 1 अप्रैल 20 सोसाइटी ओन फर्नीचर ₹1,20,000 एंड बुक्स ₹50,000। ये असेट्स हैं, ओपनिंग असेट्स हैं, 2020 की दी है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आएंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब बात करते हैं हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में से क्या क्या ट्रांजैक्शन हमें नहीं लेने हैं। तो देखते हैं, बैलेंस बीडी नहीं आएगा, कैश इन हैंड कैश एट बैंक वाला, सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर नहीं लेते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, क्रॉस लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको मालूम है लीगेसीज, अगर स्पेशल लीगेसीज, एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा, लीगेसीज हमने लास्ट क्वेश्चन में भी लिया है, लीगेसीज हम इस क्वेश्चन में भी लेंगे। स्पेशल लीगेसीज जहां दिया होगा वो हम नहीं लेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? ओके। उसके बाद दिया है गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये भी ले लेंगे। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, फर्नीचर तो नहीं आता पर फर्नीचर को सेल किया है, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो आएगा, लॉस होगा तो डेबिट साइड और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड। तो देखिए 15,000 के फर्नीचर को आपने सेल किया है 37,000 में, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस? लॉस। और लॉस कहाँ आता है, एक्सपेंसिव लॉसेस कहाँ आते हैं इसमें, डेबिट साइड। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर डेबिट में आएगा। चलिए अब चलते हैं हम क्रेडिट साइड। जनरल एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स डिपॉजिट नहीं आएगा, बुक्स नहीं आएंगी, फर्नीचर नहीं आएगा, बैलेंस सीडी नहीं आएगा, ये ट्रांजैक्शन नहीं आएंगे, इन पे आप क्रॉस लगा दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, फटाफट बोलिए क्रेडिट साइड से, जनरल एक्सपेंसेस बोलिए, आगे बोलिए। न्यूज़पेपर 18,500, नेक्स्ट। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 30,000, आगे बोलिए। अब देखिए फिक्स डिपॉजिट तो नहीं आएगा पर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट तो आता है। अब देखिए फिक्स डिपॉजिट कब करवाया ये देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है वो देख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट कहाँ आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? बेटा इनकम है या एक्सपेंसेस है? आपने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर रखा है, कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रखी है, वहां से आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा या पे करोगे? इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट हमेशा आपको फिक्स डिपॉजिट पे, एफडी इसको बोलते हैं, उस पे इंटरेस्ट रिसीव होता है और इंटरेस्ट रिसीव होगा तो इनकम है और इनकम होगी तो कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड। तो देखते हैं 30 सितंबर 2020 को लिया है आपने, वो फिक्स डिपॉजिट डाला हुआ 180 का, सो इंटरेस्ट ऑन एफडी
1,80,000 10%। मंथ कितने हैं बेटा? आपने कब किया है? 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ। 9,000 इंटरेस्ट होना चाहिए पहले से। देखिए डेबिट साइड कोई इंटरेस्ट ऑन एफडी दिया हुआ है क्या? 4500 पहले से दिया हुआ है। इट मींस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना हुआ? 4500। टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है? 9,000। इसमें डेबिट साइड आप रिसीव कर चुके हो कितना? 4500। तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ? 4500। क्रेडिट साइड आएगा, ये बाद में देखते हैं हम इसको। और कोई ट्रांजेक्शन एक्सपेंसेस साइड बोलिए। सैलरी कितना है? 36,000 राइट लगा हुआ है सैलरी में, एडजस्टमेंट है सैलरी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 6,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। आगे बोलिए। रेंट कितना है? 65,000 का रेंट में भी एडजस्टमेंट है। प्रीपेड, प्रीपेड रेंट गिवन है कितना है बेटा? 1 मंथ, 1 मंथ दे दिया है। तो ये रेंट कितने मंथ का होगा ये बेटा? 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। आपने 1 महीने का एडवांस दिया है, तो टोटल रेंट कितने मंथ का दिया होगा? भाई वो ये कह रहे हैं कि आपने 1 मंथ का एडवांस में दे दिया नेक्स्ट ईयर का, तो आपने जो भी रेंट दिया है वो कितने मंथ का दिया होगा? 13 मंथ का। तो ईयर में तो 12 मंथ ही होते हैं ना। तो 1 ईयर का 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग कितना आ गया? ये हो गया 5,000 पर मंथ। क्योंकि अमाउंट नहीं दी है, उन्होंने क्या करा है? 1 मंथ रेंट पेड इन एडवांस। तो 1 मंथ का रेंट है कितना? जो रेंट दिया हुआ है आपने कितने मंथ का दिया हुआ? 13 मंथ का। तो ईयर में 12 मंथ होते हैं। 1 मंथ का एडवांस दिया है आपने, टोटल रेंट कितने मंथ का दिया होगा? 13 मंथ का। तो 1 मंथ का कितना हो गया? 5,000। माइनस कर देंगे 60। आगे बोलिए क्या है? पोस्टेज कितना है? 3,000। नेक्स्ट वन, फर्नीचर आएगा नहीं, बैलेंस शीट ही आएगा नहीं, सारी चीजें हो गई। अब बोलिए डेबिट साइड से, इनकम साइड से बोलिए क्या क्या है? अमाउंट बोलिए। 265, 2,65,000 सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है। अब कौन सा वाला एडजस्टमेंट देखेंगे? करंट ईयर वाला, प्रीवियस ईयर वाला, नेक्स्ट ईयर वाला, या तीनों? ओनली करंट ईयर। तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा? 15,000। हाँ चलिए, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है इसमें? 15,000। अब ये क्या लिखा हुआ है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2020, 20,000। ओके, एंड ऑन 31 मार्च 2021, 15,000। कोई आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का तो नहीं है? हाँ देखिए ध्यान से जरा, ऊपर प्रीवियस ईयर का आपको सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ, देखो ध्यान से। 12,000। और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया कितना है नीचे, वो देखो 20। इसका मतलब अभी आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का बचा हुआ है। तो नीचे इंफॉर्मेशन है।
करंट ईयर नहीं दिया हो। अभी इसमें क्या है बेटा, वो ध्यान से देखो जरा। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर में कितना है 15,000। तो भाई ये तो हो गया प्लस 280 हो गया। अब ध्यान से देखना बेटा, आपके क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर लिखा है 20,000। ध्यान रखना, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 20,000 है, जिसमें से डेबिट साइड आप कितना रिसीव कर चुके हो लास्ट ईयर का 12,000। तो माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना बचा, 20 था, 20 में से 12 तो आपने ले लिया, रिसीव कर लिया, तो कितना बचा फिर 8,000। तो ये हो गया 272। आगे बढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन के बाद। लीगेसी ₹12,500 बाय legacies ₹12,500। next one government grant 120 by government grant 1,20,000। next one interest on FD मैंने बताया था आपको, by interest on fixed deposit 4500 दिया हुआ है, प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 4500, टोटल हो गया 9,000। अब जो भी एडजस्टमेंट किए हैं, इन एडजस्टमेंट का बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट होगा वो देखिए ध्यान से। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये करंट ईयर की है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड जाएगा। प्रीपेड रेंट ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर है, असेट साइड आएगा। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर है, वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में, इट मींस ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है 4500। मैंने कहा था जिसका भी इंटरेस्ट हो बैलेंस शीट में जाके उसी हेड में प्लस कर देते हैं। तो ये तो हुआ बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट होगा इन चीजों का। उसके बाद ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट टोटल कीजिए कितना है, 413,500। 413,500 लिख देते हैं। डिफरेंस की अमाउंट में क्या आएगा, सरप्लस, ठीक है। और सरप्लस की अमाउंट आएगी 2,15,000। क्रेडिट साइड लेस डेबिट साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 48। एक चीज रह गई थी आपकी, टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। बेटा 50,000 का था, 37 का सेल किया है, तो लॉस कितना हुआ 13,000, ठीक है। बाकी सरप्लस, क्लियर है क्या। क्वेश्चन नंबर 49 में हम एसेट साइड देखेंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है बेटा, और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, इट मींस ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, ये कब का है, प्रीवियस ईयर का। क्योंकि बैलेंस शीट कब की है आपकी 2020 की है ना, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्या करते हैं, माइनस, ओके। असेट साइड यानी कि लायबिलिटी साइड देखिए, कुछ दिया हुआ है क्या, अनपेड सैलरी दिया हुआ है। अनपेड सैलरी मींस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर, और असेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। तो जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो इनको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम एडजस्टमेंट की करंट ईयर की। नीचे दिया हुआ सब्सक्रिप्शन इज टू बी स्टिल टू बी रिसीव ₹5,500, but subscription already received include ₹4,000 for next year। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 5500, और नेक्स्ट ईयर का एडवांस कितना है आपके पास, नेक्स्ट ईयर का एडवांस 4,000, ओके। चलिए
हाँ मैं ही कराऊंगा, पर मैं एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप पहले ध्यान से देखिए, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड कितना है, 5500। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, बोलिए, प्लस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। चलिए, बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड इनपुट 4000 फॉर नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर वाला क्या करोगे आप, माइनस करते हैं। चलिए, ऊपर बैलेंस शीट में दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन, उसको क्या करोगे, बोलो। चलो ऐसे देखते हैं, बड़े आराम से चीज देखिए, बहुत ध्यान से देखना बेटा। आपको बैलेंस शीट दी है ओपनिंग वाली, ओपनिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और लायबिलिटीज में है एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये ठीक है। चलिए, एडजस्टमेंट में दिया है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर और एडवांस नेक्स्ट ईयर, यही है। अब अपने चार्ट को देखो, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस, प्रीवियस ईयर माइनस। करंट ईयर जो एडवांस है वो माइनस और प्रीवियस ईयर है वो प्लस। आपके चार्ट में दिया हुआ है ऐसा। मेरी बात क्लियर है क्या, चारों आ गए। बैलेंस शीट में दो दिए, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, प्रीवियस ईयर का एडवांस। एडजस्टमेंट में करंट ईयर आउटस्टैंडिंग एंड एडवांस। तो एडजस्टमेंट चार्ट जो वहां पे देखा, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस करते हैं, प्रीवियस ईयर माइनस करते हैं, एडवांस करंट ईयर माइनस एंड प्रीवियस ईयर प्लस। तो ये है सब्सक्रिप्शन के लिए। आगे चलते हैं, सैलरी स्टिल अनपेड आर ₹6,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी ऊपर भी दी हुई है, इसमें बैलेंस शीट में, वो प्रीवियस ईयर की, उसको माइनस करेंगे और इसको करेंगे प्लस। अब आगे दिया है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड ₹45,000। मैंने आपसे कहा था किसी भी असेट्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हो, क्लोजिंग बैलेंस दिया हो, कुछ परचेज या सेल्स दिया हो, तो हम देखते हैं कितना आपने उसे कंज्यूम किया। तो अब बात करता हूं मैं स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में। ये सब्सक्रिप्शन की बात क्लियर है क्या बेटा, ओके। स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल पहले ओपनिंग वाला देखो, ओपनिंग ऊपर बैलेंस शीट में दिया हुआ कितना है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ओपनिंग बैलेंस 50,000। अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए क्रेडिट साइड कुछ लिखा है क्या, परचेज, यस 20,000 परचेज है ये आपकी। चलिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड दिया है क्या, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये सेल हो गई आपकी कितने का, 10,000 का, 10,000। बेटा 10,000 वाला 6,000 में सेल किया, वो तो लॉस होगा, लॉस तो इसमें आएगा, पर सेल की वैल्यू कितनी है, 10,000। और क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका, लास्ट में दिया हुआ है 45। चलिए, तो ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेज लेस सेल्स एंड क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू amount entered in income and expenditure account debit side. So this one 70,000 less 55 is equal to 15,000। ये अमाउंट आएगी इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड एज अ हेड ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। चलिए, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब बात करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से क्या क्या नहीं लेना है आपको। बैलेंस बीडी, सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल नहीं लोगे, पर उसका जो लॉस हुआ वो लोगे डेबिट साइड। लाइफ मेंबरशिप फीस नहीं लोगे, ओके। और डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट लोगे या नहीं, नहीं लेंगे। पर एक चीज तो देख लो, कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं मालूम है आपको। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट दिया हुआ है, पर टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, देखो ध्यान से जरा,
दिए है क्या? दिया है ना? टूर्नामेंट से रिलेटेड एक्सपेंसेस कितने दिए हैं? चलिए, तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट नहीं लेना, क्रॉस लगा दो फिर उसको फटाफट जल्दी लगा दिया। ओके, अब क्रेडिट साइड क्या क्या नहीं लोगे बताओ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं लेंगे और 5% इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे पर उसका इंटरेस्ट लेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है बेटा। तो अब शुरू कीजिए फटाफट क्रेडिट साइड से, बोलते जाइए। टू सैलरी, वेजेस एंड सैलरी है 60,000, वेजेस एंड सैलरी 60,000। आउटस्टैंडिंग है कुछ? आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है बेटा, कितना है? 6,000। आगे बोलिए। अपकीप ऑफ ग्राउंड कितना? हाँ, अपकीप ऑफ ग्राउंड का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड की देख रेख करने वाले का एक्सपेंसेस जो है। अपकीप ऑफ ग्राउंड मतलब, हाँ चलिए कितना है? नेक्स्ट वन बेटा, स्टेशनरी, आगे बोलिए। ऑडिट फी 2,000। ओके आगे। एक्सपेंसेस ऑफ टूर्नामेंट कितना है? आगे बोलिए। चलिए, एक वो डेबिट साइड था, आपने 10,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने में सेल किया था? 6 में, लॉस हुआ था। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 10,000 का था, 6,000 में सेल किया, लॉस कितना हुआ? 4,000। यही है बेटा। ओके, एक चीज रह गई बेटा, सैलरी प्रीवियस ईयर की तो ये थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर का था, प्रीवियस ईयर 11,000 है क्या? बैलेंस शीट में देखो, लायबिलिटी साइड, हाँ, तो करंट ईयर प्लस, और क्या बेटा? जो एडजस्टमेंट में दिया वो तो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर हो गया, और बैलेंस शीट में दिया वो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। तो 60 में आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस करेंगे और आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर माइनस करेंगे, टोटल कितना आएगा? 55। क्लियर है क्या? ओके, चलिए ये हो गया आपका। अब और बताइए क्या करना है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ले लें। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है? कितना निकाला था बेटा अपन ने? 15,000। और कोई डेप्रीशिएशन वगैरह तो नहीं दिया इसमें? सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 10% डेप्रीशिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल। डेप्रीशिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल, बिलियर्ड्स टेबल कितने की है? ऊपर एसेट साइड देखिए बैलेंस शीट में 60,000। कितना परसेंट निकालना है इसका? 10%, 6,000। अब बताइए इनकम। तो फर्स्ट इनकम कौन सा आपका? सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कितना है बेटा? 181 प्लस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, नीचे दिया हुआ कितना दिया बताओ?
5500 186,500 माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, ऊपर बैलेंस शीट में असेट साइड होगा, बैलेंस शीट में असेट साइड देखिए, ओके। एडवांस नेक्स्ट ईयर नीचे दिया होगा, कितना है बेटा, इंक्लूड है इसीलिए माइनस कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं होता तो हमें इससे मतलब ही नहीं होता, इंक्लूड है इसीलिए प्लस माइनस हो रहा है बेटा, समझ लो। 174500, चलिए ऊपर लायबिलिटी साइड में दिया होगा एडवांस, कितना है सब्सक्रिप्शन एडवांस 6000, 168,500, ये प्लस किया, ये माइनस, फिर ये माइनस, ये प्लस करना है, 181,500। ओके नेक्स्ट बोलिए क्या है, बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, कितने का है, आगे बोलिए, नेक्स्ट वन, एंट्रेंस फी, कितने का है, नेक्स्ट वन, चलिए और कुछ रह गया इसमें, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रह गया बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितने अमाउंट था इन्वेस्टमेंट का, 40,000, तो 40,000 5% 6 मंथ का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च 1000 हो गया। अब जो भी डिफरेंस आएगा वो होगा आपका सरप्लस और डेफिसिट, बेसिकली सरप्लस ही आएगा। कुछ पूछना है तो और दोबारा पूछ लीजिए इसमें।